प्रिय छात्रों, आपका पुनः स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे ना, युग बदल गया है। पहले क्या था, बच्चे विद्यार्थी शिक्षक खोजते थे, आज का शिक्षक विद्यार्थी खोज रहा है। कोई बात नहीं, हमने तो आप लोगों को खोज लिया। चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। आज का हम लोगों का क्या विषय है? आज का हम लोगों का विषय हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल, और आदिकाल के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं अपभ्रंश, सिद्ध, नाथ, भाषा उत्पत्ति और विकास। उसी क्रम में ये वीडियो सब अलग अलग हैं। आप लोग जा करके चैनल पे हिंदी भी डॉक्टर सतीश, उस पर जाके देख सकते हैं। एक एक चीज़ पूरे रिसर्च के बाद मैंने बताई है, वो भी एकदम प्रामाणिक पुस्तकों के साथ। तो आज भी उसी प्रामाणिकता के साथ आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत है। जैन साहित्य, आज हमारा विषय क्या है? जैन साहित्य। जैसे मैं चाहे नाथ पढ़ा रहा हूँ, चाहे सिद्ध में, पहले बताता हूँ ये हैं कौन। तो पहले हम जाने जैन कौन है। एक बात और ध्यान रखना, जैन जरूरी नहीं जो जैन है वही जैन हो सकता है आप ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, और उनमें आपके ये लक्षण हैं तो आप जैन हो सकते हैं। देखो जैन क्या है? जैन जो शब्द था वो किससे बना है? जिन से। किससे बना? जिन से। और जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला। किसी साम्राज्य पे नहीं, सांसारिक आकर्षणों पर विजय जो प्राप्त कर लेता है वो जैन कहलाता है। तो इस तरह यार हम तो बहुत बड़े जैन हो गए। आप अपना देखो भाई, आप भी हो सकता है जैन हो जाओ। तो जैन, अब इनका क्षेत्र क्या था पता है? दूसरा बात हमको ये देखना है कि इनका क्षेत्र क्या था। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिद्धों ने क्या था, भारत का पूर्वी भाग वही असम, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र अपने प्रचार का माध्यम बनाया, उसी तरीके से जैन साधुओं ने। अच्छा, जैन साधु क्यों लिखा गया? पहली बात तो वो जो सांसारिक आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर लेगा वो साधु नहीं तो क्या, लेकिन आसाराम वाला नहीं। जैन साधुओं ने पश्चिमी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार किया, वो भी हिंदी में, लेकिन पूरी तरह हिंदी नहीं थी। इसका हम देखें भाषा क्या रही इस साहित्य की। जैन, हम लोग जैन इतिहास वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जैन साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला। तो इसकी जो भाषा थी, देखो आपको बता दें, उस समय अपभ्रंश ही थी। क्या थी? अपभ्रंश। लेकिन थोड़ा समझ लो, इसके मूल सिद्धांतों की रचना तो अपभ्रंश में हुई, लेकिन अन्य सब चीज़ों पर इसमें अपभ्रंश के अंतर्गत भी नागर अपभ्रंश का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसी तरीके से हम विचार करेंगे कि जैन साहित्य का रस क्या रहा। क्या रहा? रस। तो पूरा साहित्य शांत रस में लिखा गया। और थोड़ा और विचार कर लें कि इस काल के साहित्य का छंद कौन सा है। जैसे हम लोगों ने दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का, गाथा और गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था। किसका? प्राकृत का। और दोहा और दोहा किसका छंद है? अपभ्रंश का। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके। वैसे ही जैन का हम लोग देखें तो जैन का जो छंद है वो चरित्र है। चरित्र हालांकि शैली भी है, रास है, चतुष्पदी, ढाल, कवित्व, दोहा, सिज्झय, ये तमाम सारे छंद हैं। इनमें छंद आपको बहुत ज़्यादा रास और चरित्र ध्यान में रखना है, क्योंकि यही छंद आगे चल के लेखन की शैली बन जाते हैं। तो इस प्रकार इस साहित्य की शैलियाँ कौन कौन सी थी हमें ध्यान में देखना चाहिए। एक थी आचार। देखो आचार सदाचार से ही उस तरीका है। इन घटनाओं में स्थान के आधार पर आचार शैली कहाँ होती थी? जिन पुस्तकों में स्थान उस्थान का नहीं, उपदेशात्मकता की प्रधानता रहती थी। किसकी? उपदेशात्मकता, यानी कि जहाँ उपदेश शैली में बातें हुई वो आचार शैली है। फिर एक आते हैं रास, ये वाला रास। यही रास आगे चल के रासो, जब हम आपको पढ़ाएंगे रासो साहित्य तब बताएंगे रास, रासक, रासो, रासो, रसायन। आचार्य शुक्ल रसायन से मानते हैं इसकी उत्पत्ति, उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आज हमें इतना समझना है रास। रास वास्तव में संस्कृत में क्रीड़ा और नृत्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। एक विद्वान हुए हैं हमारे काव्यशास्त्र में, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रास को रूपक माना। रास, थोड़ा सा विचार करो, हम लोग गांव में भी देखो रास लीला, पहले जब छोटे थे हम लोग कहते थे रास लीला होली के आसपास शुरू हो जाती थी। तो वही रास नाटक का प्रकार था, एक सॉन्ग, वही रूपक नाटक का प्रकार था। लेकिन लोक जीवन में क्या हुआ, श्री कृष्ण की लीलाओं के संदर्भ में जो शब्द प्रचलित हो गया वो रूढ़ हो गया। कौन? रास। लेकिन जैन साहित्य में रास का अर्थ दूसरा था। इसमें था जो जैन तीर्थंकर थे। क्या थे? तीर्थंकर। महावीर कैसे थे? 23वें तीर्थंकर थे। ऐसे इनके पहले बहुत सारे पार्श्वनाथ तमाम तीर्थंकर हुए। तो उनका जीवन चरित्र और वैष्णव अवतार की कथाएं जैन आदर्शों में ढालकर रास नाम से पद्यबद्ध की गई। ये ध्यान रखना है। यानी कि जो रास परंपरा है, हमारा जो रास साहित्य है, उसमें जैनियों का, जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र
और वैष्णव अवतारों की जो कथा है उनके सिद्धांतों में ढालकर की जाने वाली शैली क्या कहलाएगी? रास। ध्यान दो इधर, अभी नहीं थक गए हो, 2 मिनट नहीं हुआ कि सर जी अब रहने दो। चलो इधर देखो, अगला है फाग। फाग भी एक शैली, देखो बड़ा अच्छा समय हम लोग फाग पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि फागुन का महीना है। फागुन में तो गाने भी जान ही रहे हो, फागुन माँ बाबा देवर लागे वाले जैसे गाने हैं कि ये इतना मस्ती, बसंत ऋतु इतनी मस्ती की होती है। तो ये वसंत ऋतु का काव्य है। फागुन महीना वही वसंत आजकल चल भी रहा है, तो ये वसंत ऋतु का काव्य है। चलो अगला देखते हैं, चरित और चर्यु। ये भी शैली है। तो इसमें इसका रूप क्या था? प्रबंध काव्य, कथा काव्य, इतिवृत्तात्मक कथा, ये इसके रूप थे। लेकिन इसमें वर्णन किसका किया गया ये हमें समझना है। इनमें ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक नायकों का जो जीवन चरित्र है उनका वर्णन किया गया। तो वो शैली क्या कहलाएगी? चरित्र। देखो चरित्र का मतलब है चरित्र। तो लेकिन चरित्र थोड़ा, मैं कई बार बता चुका हूँ कि चरित्र और चरित्र में थोड़ा अंतर है। चरित्र हमारा पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे हमने इंटरमीडिएट पास किया, आप लोग भी पास ही किए, सब BA 2 किए हो, नेट भी पास होंगे, बहुत से लोग हमारे इक्विवेलेंट पढ़े लिखे होंगे, नेट PhD बोथ। तो वो अगर इंटर कॉलेज से लेने जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र तो वो होता है चरित्र प्रमाण पत्र। लेकिन अगर उनके पूरे जीवन की विशद बात की जाएगी तो हो जाएगा चरित्र। इसीलिए तुलसीदास की रचना को झटके में आप लोग क्या बोल देते हो? रामचरित्र। चरित्र नहीं है, श्री रामचरितमानस। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम लोगों को क्या विचार करना है कि जैन साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन कौन हैं और ऐसे कवियों पर विचार करना जो परीक्षाओं में पूछे जाते हो। आप लोग ब्रेक ले ही ले रहे होंगे, गर्म बहुत हो रहा है और हम तो लिखते हैं ना तो हमको ब्रेक मिल जाता है, आप अपना ब्रेक ले लिया करिए। चलिए एक पहला कवि, बड़ा कवि। अब देखो एक बात और बता दें, अगर आपने हमारा अपभ्रंश वाला वीडियो देखा, हमारा नहीं किसी का भी देखा, वहाँ के कवि और यहाँ के कवि मैच करते दिखेंगे। कैसे? क्योंकि अपभ्रंश भाषा में ही इधर भी मोस्टली है और अपभ्रंश भाषा में भी उनकी चर्चा हो चुकी है, मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करके चर्चा करना है। तो जो पहला कवि है जैन साहित्य में जिनका नाम आता है बड़े आदर के साथ, स्वयंभू। और स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। मैंने 1-2-3 लाइनें आपको बताई भी थी ट्रिक के रूप में कि राहुल नगेंद्र सर हजारी पुष्प दंत को और वर्मा स्वयंभू गणपति साल भद्र सूरी। तो वर्मा का मतलब है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने इन्हें क्या माना? हिंदी का पहला कवि। और राहुल सांकृत्यायन इनका जो समय मानते हैं वो विक्रम की 8वीं सदी, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक में दिया गया है, संवत 847। अच्छा और बता दें कि अपभ्रंश के तो ये कवि हैं ही हैं, महाकवि हैं भाई। तो इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि क्या कहा गया? अपभ्रंश का वाल्मीकि शब्द होता है, वाल्मीकि नहीं होता है, ध्यान रखना। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें कालिदास, ये वर्तनी भी देख लीजिए, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है। और इनकी रचनाएं देखो, इनकी एक रचना है, ये तो बहुत चर्चित है, पौमचर्यु। इसका नाम पद्मचरित्र भी है। और ये किससे संबंधित है पता है? ये राम कथा से संबंधित है। और एक बात और बता दें इसके विषय में, ये अधूरा ग्रंथ था, इसको पूरा किसने किया? इनके सबसे छोटे बेटे त्रिभुवन, और इनके नाम के आगे पिता का नाम जुड़ गया स्वयंभू। जैसे हरदन अली डोडे गौड़ा देवे गौड़ा HD देवगौड़ा वाला, माता पिता गांव सब जुड़ जाता था। और इसमें 12,000 श्लोक और संधियां 90, अब तक नहीं पूछा गया, हो सकता है भविष्य में पूछा जाए। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें किसकी कथा का वर्णन है? राम की कथा का। ऋठनेमचर्यु, ऋठनेमचर्यु एक रचना इनकी है, इसका दूसरा नाम है अरिष्टनेम चरित्र। अरिष्टनेम जानते कौन थे? ये जैन के 22वें तीर्थंकर थे। और इन्हीं की पूरी कथा और कृष्ण और कौरव पांडवों की कथा किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई, इसको ध्यान में रखना है। स्वयंभू छंद ये इनकी रचना है, लेकिन मोस्टली ये परीक्षा में TGT, PGT, नेट, स्लेट आज तमाम प्रतियोगी परीक्षा, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें ये ना पूछा जाए, यही पूछे जाते हैं। अगला जो नाम आता है जैन आचार्यों में, जैन मुनियों में, देवसेन। देवसेन 10वीं शताब्दी के थे, इनका
इनकी एक रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार में श्रावक धर्म का वर्णन है। अपभ्रंश वाले वीडियो में इसमें बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी है। इसमें यही पूछा जाता है इसका रचना काल 933 और इसमें कितने छंद में दोहे हैं, तो 250 दोहे हैं। किसका वर्णन है? श्रावक धर्म का वर्णन है। किसका वर्णन है? श्रावक धर्म का। बाकी ये रचनाएं इनकी हैं, लेकिन ये पूछी बहुत कम जाती हैं। दब सहाव पयास, ये रचना इनकी पूछी गई है 2 बार। लघुनय चक्र, दर्शन सार। चलिए हम अगले कवियों पर चर्चा करते हैं।